अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। बहुत अच्छा वर्ल्ड कप जा रहा है, इतना अच्छा कि पाकिस्तान भी बाहर हो गया, न्यूजीलैंड भी बाहर हो गया और इंग्लैंड भी वर्ज पे है कि बारिश अभी तक हो रही है। अभी तक कोई पता नहीं कि बारिश हो रही है और मैच होगा कि इंडिया वर्सेस कनाडा का मैच भी बारिश की नज़र हो गया। और अब जो है वो वर्ज पे है कि जो चैंपियंस थे T20 के वो बाहर हो गए, रनर अप्स थे वो बाहर हो गए और न्यूजीलैंड की टीम जो थी क्योंकि कल अफगानिस्तान जीत गया तो वो भी बाहर होने को तैयार बैठी है, क्योंकि अगर वन वन दोनों पॉइंट्स मिल गए तो बाहर हो जाएगी। थोड़ा सा प्लान अच्छा करना चाहिए था आईसीसी को। बहुत अच्छे मैचेस हुए, बहुत ज़बरदस्त मैचेस हुए। कल का मैच तो कितना ही ज़बरदस्त हुआ, नेपाल ने साउथ अफ्रीका को पकड़ लिया था। मेरा दिल इतना खुश हुआ नेपाल को देख के, क्योंकि ये चीज़ होती है जो मैं हमेशा अपने चैनल पे भी करता हूँ, मैं हमेशा बताने की कोशिश करता हूँ, मैं हमेशा समझाने की कोशिश करता हूँ कि मेहनत अपनी जारी रखनी है और मेहनत करते रहना है और एट द एंड तक मेहनत करनी है। यही बात हुई। रन उसने ले लिया साउथ अफ्रीका का, हाजिर दिमागी काम आई, उन्होंने विकेट उसने बॉल मार दी और वो जीत गए। अगर हो जाता सुपर ओवर हो जाता, फिर एक ज़बरदस्त एक उच्च बन जाता, बहुत हो जाता कि जी वो जीतेगा, लेकिन साउथ अफ्रीका ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। जितनी भी तारीफ की जाए नेपाल का मैं, क्योंकि इसी तरह बांग्लादेश थी, इसी तरह जिम्बाब्वे थी, इसी तरह स्कॉटलैंड थी, इसी तरह अफगानिस्तान थी एक टाइम पे, और फिर इतने क्लोज मैचेस कर करके वो हारते थे। उसके बाद एक टाइम आया कि वो जीतने के जो जीतते हैं और वो मैचेस अच्छे करते हैं। तो आई होप कि ये वक्त जल्दी आ जाए, क्योंकि नेपाल की टीम ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस है, वो तो हर टीम के साथ होता ही होता है। जब पाकिस्तान बाहर हो रही है तो नेपाल बाहर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा। लेकिन बहुत ज़बरदस्त जो है वो चल रहा है। बारिश का थोड़ा बहुत जो मैं पहले कह रहा था, बारिश की चीज़ को देखना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग अमेरिका में रहते हैं, जो लोग पूरे दुनिया में इस तरह देखते हैं, उनको पता है कि फ्लोरिडा में किस तरह का वेदर होता है। तो उसको कन्वर्ट कर देना, उस पर थोड़े से आपको अगर पता चल रहा था, पहले एक दो मैचेस हुए आपको बात चल गया था हफ्ता 2 हफ्ता पहले कि बारिश इधर आ रही है, आपको स्विच कर देना चाहिए था। यस, स्विच करना आसान नहीं होता, देयर लॉट्स ऑफ मनी इन्वॉल्व, देयर ऑफ पावर इन्वॉल्व। तो मैं इधर बैठ के कहूँगा जी कर लेना चाहिए था थोड़ा सा, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में हमेशा याद रखें आप बात कि आपको चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए, क्योंकि अगर आप मैनेज नहीं करेंगे तो फिर इस तक रिजल्ट जाएंगे। यस, पाकिस्तान तो वैसे ही बाहर था, पाकिस्तान का यूएसए से जो हारी थी उसकी वजह से बहुत चांसेस हो गए थे कि बाहर हो ही जाएगी, लेकिन एक पूरा चांस देना किसी को वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि पूरा चांस नहीं मिला। पाकिस्तान जो है या न्यूजीलैंड जो है, जो इंग्लैंड जो है वर्ज पे बाहर होने के। सो आई होप कि आने वाले दिनों में, आने वाले वक्तों में काफ़ी ज़्यादा अच्छे मैचेस मिले। जो टीम्स रह गई जैसे साउथ अफ्रीका है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, यही टीम्स आए। अफगानिस्तान के बाद बहुत अच्छा चांस है कि अफगानिस्तान जो है वो अबव एंड बियॉन्ड जाए और जो है वो सेमीफाइनल तक पहुंचे। तो बहुत अच्छे जो है मैचेस देखने का जो है वो है कि बहुत अच्छे मैचेस देखने को मिलेंगे। लेकिन जो कमियां हैं, जो कोताहियां हैं, क्योंकि हम टीम्स में भी निकालते हैं, हम अपने प्लेयर्स में भी निकालते हैं, तो जो करता धरता है, जो कि मैचेस करवा रहे हैं, उनको भी पता होना चाहिए था कि ये चीज़ जो है बाइट करेगी ऑन द बैक सम टीम्स को। यस, वो पाकिस्तान आड़े आ गई तो पाकिस्तान का बाहर होगी, लेकिन न्यूजीलैंड भी देखें बाहर हो गई है, इंग्लैंड से मैंने कहा वर्ज है बाहर निकलने को। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत है। इधर बहुत ज़्यादा स्कोप है, अमेरिका में, कनाडा में, इस एरिया में बहुत ज़्यादा। इवन अगर आप यूरोप में भी चले जाओ, फ्रांस में, इटली में, इधर उधर अगर आप निकलना चाहते हो, ज़रूर आप करवाएं, ज़रूर आप करें, लेकिन एक ऐसा ग्राउंड बना लें अमेरिका में अगले 5 सालों में, 8 सालों में, 10 सालों में, ताकि जो है अगर आपने इधर करना है तो वो लोग उधर आ सकें और फिर अच्छा मैचेस हो सके और फिर बारिश की नज़र ना हो सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही इन दिनों में इन चीज़ों में बारिश होती है। अभी तो न्यूयॉर्क में तो धूप निकली हुई है, तो अगर इधर मैचेस हो रहे तो क्या ही बात होती। लेकिन जो हो चुका वो हो चुका। पाकिस्तान बाहर, न्यूजीलैंड बाहर, इंग्लैंड ऑन द वर्ज ऑफ बाहर। सो देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।